डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.1 सोल्व कर रहे थे। अब एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, अपन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर चुके थे। अब देखो, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, इफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू k है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2 पे फंक्शन गिवन है, वो क्या दे रखा है आपको, कॉन्टिन्यूस है। अब देखो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, f2 पे मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू, 2 पे फंक्शन की RHL, 2 पे फंक्शन की वैल्यू मतलब LHL, 2 प्लस 0 2 माइनस 0, तीनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वो सॉरी इक्वल होगी। तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ से आप तीनों इक्वल होंगे तो मतलब दो भी तो इक्वल ही होंगे, यानी F2 यहाँ से आप दो वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो F2 फाइंड कर लो, एक RHL, दो वैल्यू फाइंड, और दोनों को इक्वल रख देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन फंक्शन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी प्रूफ नहीं करना आपको, कॉन्टिन्यूटी तो गिवन है, मतलब फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है और आपको कॉन्टिन्यूस कंडीशन का यूज करते हुए k की वैल्यू फाइंड करनी है। और कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, मतलब F2 इज इक्वल टू F2 प्लस 0 इज इक्वल टू F2 माइनस 0। तो आप दो वैल्यू फाइंड कर लोगे, F2 फाइंड कर लो और F2 प्लस 0, और दोनों को इक्वल पुट कर दो तो वहाँ से आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। गिवन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो F2, आप देखो यहाँ से F2 इज इक्वल टू F2 प्लस 0 F2 माइनस 0। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन ये होती है, इम्प्लाइज अपन ऐसा लिख सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2, F2 फाइंड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखो, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या क्या है, k, तो k हो जाएगा यहाँ से F2 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस एच, x नॉट इक्वल टू 2, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको, 2 प्लस एच, F2 प्लस एच फाइंड करना आपको। एफ एक्स आपका ये, जहाँ जहाँ पे आपका x आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दोगे, 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच प्लस 20 अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस एच और माइनस 2 ऐसा कैसा होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर, डायरेक्ट एच की जगह देखो 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ से 2 माइनस 2 0 और नीचे भी 0.0 फॉर्म बन जाएगी। तो डायरेक्ट एच की जगह 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ से एच क्यूब डायरेक्ट, वो सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 टू जा 32 प्लस 20, तो 32 पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव का 32 0.0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए अपन इसको पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इन ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ऊपर फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब। आपके पास में देखो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान से देखना थोड़ा सा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और a माइनस बी का होल क्यूब मैं बता देता हूँ साथ में आपको, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ b आ रहा है उसकी जगह नेगेटिव b पुट कर देना आप। और दूसरी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों आइडेंटिटी मैं इसमें यूज करूंगा। देखो a क्यूब, a की जगह क्या है 2, तो 2 का क्यूब 8 प्लस बी क्यूब एच का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए की जगह 2 का स्क्वायर इंटू बी एच प्लस 3 ए की जगह 2 बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 का 2 का 4 फिर प्लस एच स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू एच 4h हो जाएगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 टू जा 32 माइनस 16h प्लस 20 नेगेटिव हो जाएगा ये, अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एच स्क्वायर। अब देखो 8 प्लस एच क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू जा 4, 4 को 3 से 12 है, एच आ जाएगा 3 इंटू 2 6 एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म आ रही है 8 आ रहा है, 8 फिर क्या आ रहा है कांस्टेंट टर्म, देखो सबसे पहले 8 के बाद में 4 12 हो जाएगा, 12 और 32 हो जाएगा, 20 ऐड करोगे 32 और 32 नेगेटिव है,
तो कांस्टेंट टर्म तो जीरो हो गई मतलब आपके पास में। फिर ये एच क्यूब ऐसा कैसा लिख दो। अब एच स्क्वायर की टर्म देखो, ये 6h² है और एक एच स्क्वायर ये रहा 7h²। फिर एच की टर्म देखो 12h और ये प्लस का 4h तो 16h और नेगेटिव 16h ऑलरेडी, तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, अपॉन एच स्क्वायर बचा। अब एच स्क्वायर देखो ऊपर से, अब एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच प्लस 7 और नीचे से लिमिट साथ में लिखना, लिमिट एच टेंस टू जीरो और नीचे एच स्क्वायर है ही, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच प्लस 7, एच की जगह जीरो पुट करोगे तो 7। अब देखो आपको गिवन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो f2 इज इक्वल टू f2 प्लस जीरो, तो f2 की वैल्यू k है और आपके f2 प्लस जीरो की वैल्यू यानी RHL की वैल्यू 7 आई, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 1 से 0 के बीच में वैल्यू 4x माइनस 3, 0 से 1 और 1 से 2 5x स्क्वायर माइनस 4x इन द इंटरवल नेगेटिव 1 से 2। इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। देखो आपके पास में कौन सा इंटरवल है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। थोड़ा सा समझाता हूँ, कर लो आप ही कोई क्वेश्चन। देखो अब क्लोज इंटरवल में कैसे देते हैं, आपको तो पता है ये नेगेटिव ए आ रहा है, ए से बी होता है क्लोज इंटरवल। आपको पता है कि ए के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होता और बी के राइट साइड में कुछ नहीं होता। ए पे अपन लेफ्ट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते हो, बी पे राइट लिमिट। तो -1 पे तो अपन क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को, देखो f-1 और किसके बराबर, -1 पे। ए पे अपन RHL फाइंड कर सकते हैं, तो f -1 प्लस 0 और 2 पे क्या फाइंड करना चाहिए अपने को, f2 और 2 पे कौन सी लिमिट फाइंड हो सकती है, बी पे कौन सी लिमिट, कौन सा है ये, ओपन इंटरवल है यहाँ पे। तो 2 पे कौन सी कंडीशन फाइंड होगी, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, 2 भी इंक्लूड है और -1 भी, तो 2 पे कौन सी लिमिट फाइंड हो सकती है, 2 पे LHL, तो f2 माइनस 0 मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा आपको, 1 पे तो क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूटी, और 2 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, ये सभी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। और बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना आपके, उनके ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी वो इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब बीच में पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स 0 आ रहा है, देखो जीरो की दोनों साइड है, यहाँ 1 आ रहा है, -1 कहाँ कहाँ डिफाइन दे रखा है फंक्शन, 0 पे और 1 पे। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब 0 सबसे पहले अपन 0 पे कर लेते हैं, अगर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया तो फिर 1 पे करेंगे, 1 पे कॉन्टिन्यूस आ गया फिर -1 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, सॉरी राइट कॉन्टिन्यूटी, और फिर 2 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। अगर ये सभी अप्लाई हो गया तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो सबसे पहले देखो अपन एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 f0। अब 0 की देखो ये आ रहा है साइड, इक्वल यहाँ लगा हुआ है 0 के, तो f0 है, -0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h, 0 से ज्यादा वैल्यू, 0 की दोनों साइड यहाँ देखो, 0 यहाँ भी, तो LHL तो ऊपर से फाइंड होगा और RHL यहाँ से, 0 प्लस h तो यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, f0 प्लस h मतलब fh ही हो जाएगा ये, तो लिमिट h टेंस टू 0 fh कहाँ से, x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, h पुट कर दोगे, तो यहाँ क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ, तो 4h माइनस 3 और h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -3, f0 माइनस 0 और फाइंड कर लो, करना चाहो तो आप लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h यानी -h हो जाएगा, h टेंस टू 0 f माइनस h, और ये कहाँ से फाइंड होगा आपको, 0 से छोटी वैल्यू यहाँ है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव x की जगह क्या पुट कर दोगे, -h, तो नेगेटिव h का नेगेटिव और -h का स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, बात सीधी सी है। अब देखो f0 और ये लेफ्ट लिमिट तो इक्वल आ रही है 0 माइनस 0, लेकिन f0 प्लस 0 वो इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस फंक्शन बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। अगर एक भी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो इंटरवल में भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इम्प्लाइज एफ एक्स बी डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स बी
डिसकॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल -1 to क्लोज इंटरवल -1 to। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर यदि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होता तो आप किस पे चेक करते, फिर 1 पे। अगर 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होता तो फिर क्या करते आप, -1 पे क्या फाइंड करते आप, राइट कॉन्टिन्यूटी फाइंड करते। अगर वो भी हो जाती फिर क्या करते, 2 पे भी। अगर सभी कंडीशन अप्लाई होती तभी ये फंक्शन क्या होता, कॉन्टिन्यूस। अगर 0 पे एक डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब इंटरवल में भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है।